अक्सर दिल में ये सवाल उठता है कि अच्छे लोग ही क्यों आजमाए जाते हैं, जो किसी का दिल नहीं तोड़ते, जो सच पर रहते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, उन्हीं की जिंदगी में दुख, परेशानियां और सब्र के इम्तिहान क्यों आते हैं। कभी बीमारी, कभी तन्हाई, कभी लोगों का रवैया और कभी वो दुख जो जुबान से बयान भी नहीं हो पाते। इंसान सोचता है कि अगर मैं बुरा नहीं हूं तो फिर ये सब क्यों। कुरान हमें साफ जवाब देता है। अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो सिर्फ ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। यानी ईमान सिर्फ कहने का नाम नहीं बल्कि साबित करने का नाम है, और ये सबूत आजमाइश के बगैर नहीं दिया जाता। नबी करीम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर नेक लोगों पर, फिर उन जैसे लोगों पर। इससे वाज़े हो जाता है कि आजमाइश सजा नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने की निशानी है। अगर आजमाइश नाराजगी होती तो अल्लाह अपने महबूब बंदों को इससे बचा लेता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। माल गया, औलाद गई, सेहत गई, लोग साथ छोड़ गए, मगर जुबान पर शको नहीं आया। बस अल्लाह से दुआ की कि मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनके सब्र के बदले उन्हें पहले से बढ़कर अता फरमाया, ये बताने के लिए कि सब्र का अंजाम कभी खाली नहीं होता। अच्छे लोगों की एक निशानी ये होती है कि वो आजमाइश में भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। लोग साथ छोड़ दें तो भी वो सजदा नहीं छोड़ते। वो टूटते जरूर हैं मगर रब से दूर नहीं होते। आजमाइश इंसान को लोगों से हटाकर अल्लाह के करीब कर देती है और यही असल कामयाबी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लो। कुनवे से गुलामी, गुलामी से जेल और जेल से हुकूमत। जिंदगी का हर मरहला आजमाइश था, मगर आखिरकार अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी और वही लोग उनके सामने झुके जिन्होंने कभी उन्हें तकलीफ दी थी। इससे ये सीख मिलती है कि आजमाइश लंबी हो सकती है मगर अंजाम हमेशा बुलंद होता है। नबी ने फरमाया कि मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, अल्लाह इसके बदले इसके गुनाह मुआफ फरमा देता है। अच्छे लोगों की आजमाइश दरअसल उनकी पाकीज़गी का जरिया होती है ताकि वो आखिरत में हल्की हो जाए। दुनिया में थोड़ा राला कर अल्लाह उन्हें वहाँ के बड़े अजाब से बचा लेता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी अगर तुम आजमाइश में हो तो इसका मतलब है कि तुम इसको बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, चाहे तुम्हें खुद ऐसा महसूस ना हो। मुश्किलें इंसान के अंदर छपी हुई ताकत को बाहर ले आती है। अच्छे लोग आजमाइश में भी हराम से बचते हैं, बदला लेने के बजाय सब्र करते हैं और किसी का दिल नहीं तोड़ते। ऐसे लोग अल्लाह के खास बंदे बन जाते हैं। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा आजमाइश में सब्र करता है, मैं इसे ऐसा अजर देता हूँ जो ना किसी आंख ने देखा ना किसी कान ने सुना। अगर आज तुम दुख में हो, अगर दिल भरा हुआ है, अगर लगता है कि कोई नहीं समझता, तो याद रखो अल्लाह सब जानता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारा सब्र सब अल्लाह के पास महफूज है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, मगर वो दिन जरूर आएगा जब तुम समझोगे कि ये सब बेकार नहीं था। अच्छे लोग आजमाए जाते हैं इसलिए नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह उन्हें निखारना और बुलंद करना चाहता है। आखिर में बस एक छोटी सी दिल की बात, अगर ये बातें आपके दिल को जरा सा भी छू गई हों या आप खुद किसी दुख से गुजर रहे हों, तो इस पैगाम को यही मत रोकें। हो सकता है आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर किसी दुखी इंसान के लिए उम्मीद बन जाए, किसी टूटे दिल को सहारा मिल जाए और कोई दोबारा अल्लाह पर यकीन करना सीख ले। अगर दिल से लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये बातें उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिन्हें आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर अता फरमाए।